વડોદરાના સમા વિસ્તારમાં આવેલી કેનાલ પર સોલર પેનલનું ધોવાનું કામ કરતા શ્રમજીવી યુવક કેનાલમાં ખાબકતા લાપતા થઈ ગયો હોવાનો બનાવ બન્યો હતો। સમા વિસ્તારમાં રહેતો ચંદ્રેશ અગ્રવાલ નામનો 31 વર્ષીય યુવક સમા છાણી કેનાલ પર આવેલી સોલર પેનલને ધોવાનું કામ 7 વર્ષથી કરતો હતો। ગઈકાલે રાત્રે તે પેનલ ધોવાનું કામ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન એક પેનલ તૂટતા તે નીચે પાણીમાં ખાબક્યો હોવાની માહિતી મળી હતી। મોડી રાત સુધી યુવક ઘરે નહીં આવતા તેના પરિવારજનો શોધમાં लाग्યા હતા। બનાવ અંગે સમા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ द्वारा कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। फायर ब्रिगेडनी टीपी 13 टीम द्वारा रात्रे शोधखोळ कर्या बाद आज सवारथी फरीथी शोधखोळ करवामां आवी रही छे, परंतु हजी सुधी तेनो पत्तो लाग्यो नथी। आ दरमियान सोलर पेनलना मेंटेनन्सना मुद्दे पण सवालो ऊभा थया छे। घटनामां एवुं छे के काले रातना 8 થી 9 ની વચ્ચે એક ચંદ્રેશ નામનો છોકરો પેનલ સોલર સાફ સફાઈનું કામગીરી કરતો હતો। તે કામગીરી વખતે અંદર પડી ગયેલો છે અને ત્યારથી લાપતા છે, તો એની શોધખોળ ચાલે। કાલે ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળતા ટીમ રવાના થઈ ગઈ હતી, ત્યારથી અત્યાર સુધી કામગીરી ચાલુ છે કન્ટિન્યુ। ના, બોડીનો તો આપણે અંદાજો ના લગાવી શકીએ કે કેટલા દિશામાં ગઈ છે શું છે, પણ शोधखोळ चालू है अपनी काम। मेरा नाम सुनील कोठारी है और घटना ये समा सावली रोड पर जो केनाल है वहाँ पर बनी है। हमारा एक मित्र हैं जो अभी हैं कि थे मालूम नहीं है, अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली नहीं, तो अभी तक हम उनको ऐसा नहीं कह सकते थे। लेकिन हमारे मित्र हैं चंद्रेश उप बंटी, जो भाई यहाँ पिछले 5-7 साल से यहाँ पर काम करते थे और उनका काम था कि ये पैनल धोने का, जो पैनल है उनको साफ़ करने का। वो 4-5 लोगों की टीम थी है, तो 4-5 लोगों की टीम में क्या कल के दिन कोई नहीं आया था, सारे एब्सेंट थे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करके, उनको नहीं आना था, ज़बरदस्त प्रेशराइज़ करके उनको बुलाया और बुला के और उनको काम सौंपा गया। अब काम सौंपा गया तो उसमें कोई भी, पहली बात तो कोई भी उनकी मतलब रक्षा की उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, ना लाइफ जैकेट थी, ना भाई को तरना आता था, ना बोटिंग थी, कुछ भी कोई इसमें रक्षा की सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद में भी वो काम कर रहे थे, तो जो पैनल थी इतनी सड़ गई हैं कि आपने भी देखा होगा कि वहाँ सारी इसमें पैनलों पे होल हो गए हैं। तो इतनी सड़ी हुई पैनलों के ऊपर जब बंदे को काम लगाओगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो उसकी वजह से बंदा सीधा ही सीधा केनाल के अंदर चला गया। अब केनाल के अंदर चला गया, पिछले ये 8:30 रात को 8:30-9 बजे की बात है और अब 12 बज गए, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये तंत्र की निष्काळजी है कि तंत्र बहुत स्लो गति से, एकदम कछुए की गति से काम कर रहा है, जबकि हकीकत में इस तरह की कोई घटना घटी होती है, अगर कोई बड़ा घर का बच्चा होता तो तंत्र 1-2 घंटे के अंदर ही उसकी डेड बॉडी अभी तक तो साथ में आ जाती, या जो जिंदा है कि मुर्दा है वो मालूम पड़ गया होता। लेकिन आज 15 घंटे के बाद में भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और तंत्र एकदम कछुए की गति से काम कर रहा है। ना एक भी गोताखोर दिए हुए हैं, एक भी, और 1 या 2 बोट काम कर रही है। इतनी लंबी कैनाल है 20-22 किलोमीटर की, तो उसके अंदर से इस तरह का काम होना यानी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हमारी मांग है कि पहली बार तो बच्चे की डेड बॉडी, या जिंदा है या मुर्दा है, उसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए या उसका जीते जी हाजिर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी मांग है कि जो जंत्र ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़े से बड़ा, तगड़े से तगड़ा एक्शन हो, जो कायदे की न्याय हो। और तीसरी मांग है कि जो बच्चा है अब वो गया है तो उसका क्या, उसके परिवार का क्या, क्योंकि 30 साल की उम्र में जो जनरली जुबान बे उम्र होती है और नई, जिसके ऊपर माँ बाप का सहारा कौन, अब माँ बाप का सहारा कौन, उसके जो भी तंत्र के सामने तंत्र है या इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है उसका तंत्र उससे मानसिक सपोर्ट करके और मतलब उसके सामने एक्शन ले।